हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जन्म राशि, ठीक है। और ये रीडिंग जनरल है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड इस रीडिंग में जो है सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल आपके लिए वीक क्या लेकर आ रहा है, ओवरऑल क्या हफ्ते की एनर्जी है आपके लिए कैप्रिकॉन। द वर्ल्ड कैप्रिकॉन, यहाँ पर इस हफ्ते ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंडिकेशन यहाँ पर दे रही है। दूसरा कि यहाँ पर आप ना सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, डे बाय डे आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, करियर में अपने जान लगा रहे हो, अपनी एजुकेशन में अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है आप फोकस में आ रहे हो, जिसकी वजह से डे बाय डे, मैं नहीं कह रही हूँ एकदम से आप सक्सेसफुल हो गए, बट डे बाय डे आप धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहे हो। इस हफ्ते में आपका कोई काम ऐसा बन सकता है जो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग है। ओवरसीज से कोई आपके पास मेल आना है, कोई अप्रूवल आना है, कोई डॉक्यूमेंट आपका पूरा होना है, वो यहाँ कंप्लीट हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि एक स्थितियाँ, मतलब एक आपके ऐसे कार्मिक आपकी पेनफुल साइकिल एंड हो रही है, जो लाइफ में अब आपको दोबारा उसको अब आप नहीं देखोगे। अब आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ रहे हो, अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हो, खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आप कुछ ऐसी स्थितियों को, कुछ ऐसे सिचुएशंस को, कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे काम को पीछे छोड़ रहे हो जिनकी तरफ आप वापस मुड़ के नहीं देखोगे। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये कोई जॉब भी हो सकती है जहाँ से अब आप निकलना चाह रहे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कुछ नया सीख रहे हो लाइफ में, जो कि अब इम्प्लीमेंट करने वाले हो। अगले 1 से 2 महीने में आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में। कुछ नया सीख रहे हो जिसके साथ आपकी या तो क्वालिफिकेशन बढ़ रही है, या आपका जॉब का जो आपका करी मतलब अब मतलब जॉब में आपको अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज मिल सके, है ना। वो चीज़ मतलब वो आपको वो जो सीख रहे हो वो प्लस पॉइंट हो जाएगा आपके लाइफ में, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको ये देख रही हूँ कि आप अब आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती है ना, जो आपके लिए इस टाइम पे आपको लगता है कि मुझे सेटिस्फाइड नहीं करती ये चीज़ें, उनको आप टाटा बाय बाय कर रहे हो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर कैप्रिकॉन आपके लिए पर्सन की एनर्जी आने वाले हफ्ते में। पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ कप्स। तो फर्स्ट एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल, जो ये बता रही है कि पर्सन आपकी तरफ बहुत 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 ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर एक कमिटमेंट लेकर आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशनशिप के साथ आपके साथ रहना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको लेकर कोई पता नहीं कोई गिफ्ट परचेज कर रहे हैं, या फिर आपके लिए कोई डेट प्लान कर रहे हैं जहाँ पर वो बहुत सेफ एंड सिक्योर प्लेस पर आपके साथ मिलना चाहते हैं, जहाँ कोई ना हो, ठीक है ना। और आप लोग मिलो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। पता नहीं ऐसा क्यों यहाँ पर नजर आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में प्लानिंग की बात कर रही थी ना, देखो कुछ प्लान कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। ट्रैवल करके हो सकता है आना है इन्हें, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन लैक की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक कर पाएँ। द फूल की एनर्जी बताती है कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पर्सन लाइफ में अब आपके साथ, चाहे यहाँ पे रिस्क ही क्यों ना उठाना पड़े, ठीक है। यस, रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। ट्रैवल की एनर्जी, तीनों कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं ट्रैवल करना, या फिर ट्रैवल आपने इन दिनों में आपने कहीं ट्रैवल किया था, या फिर आपको ट्रैवलिंग पसंद है, या आपके पर्सन के साथ आप कभी ट्रैवल पे गए हो, तो वो टाइम मोमेंट वो बहुत याद कर रहे हैं। कुछ लोग हैं इनके आसपास जो इन्हें बताते हैं कि इनका आपकी तरफ आना इनके लिए रिस्क है, बट फिर भी ये रिस्क उठाने के लिए तैयार है, फिर भी ये आने के लिए तैयार है। देखो है ना ड्रीम, है ना, देखो ड्रीम्स, कितने सारे ड्रीम्स है। देखो 10 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग हैं जो इन्हें कहते हैं कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तुम्हारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या तुम्हारे बहुत डिज़ायर्स हैं, तुम्हारे बहुत गोल्स हैं, तुम्हें वो अचीव करने हैं। बट इनको लगता है कि नहीं, मुझे अपने पर्सन से मिलना है, मुझे वो जो जितनी कन्फ्यूजन्स मेरे दिमाग में है ना मेरे पर्सन को लेके, कि हो सकता है तुम्हारे मतलब आप लोगों के लिए कुछ और लोगों ने बोला है इनको, वो कन्फ्यूजन्स भी ख़त्म करना चाहते हैं आपसे बात करके, ठीक है।
द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन यस समय पर बहुत भरोसा रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ें स्टक हैं आप लोगों के बीच में, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जो भी ऐसी चीज़ें रही हैं जिनके वजह से आपके और उनके बीच में गैप आया ना, वो अब कम्युनिकेशन हो, वो अब चीज़ें क्लियर हों और वो जो भी स्टक एनर्जीज है ना, वो जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म हो, जो भी हिडन है वो चीज़ें अब बस बहुत हो गया, कंट्रोल हो गया लोगों का, नेगेटिविटी हो गई, इनका खुद का अपने ऊपर डाउट हो गया, इनका आलस हो गया, इनका ईगो हो गया, ये सब चीज़ों को ख़त्म करके अब लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अभी तक ये अपने ही जोन में थे, हाई प्रीस्ट क्या कहता है, अपने ही जोन में थे, ये ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाह रहे थे, या ये बहुत ज़्यादा हो सकता है मिस्टीरियस बने हुए थे, बट अब ये चाहते हैं कि ठीक है यार बहुत हुआ, बहुत समय वेट कर लिया, अभी सिचुएशन को ठीक करना है, आगे रिलेशनशिप में चीज़ों को हैंडल करना है और आगे बढ़ना है। ओके, माइनर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि खुद को भी कंट्रोल कर रहे हैं, कि समय पर छोड़ रहे हैं चीज़ें, कि समय जो करेगा वो ठीक है। रिकन्सिलेशन में बता रही हूँ, आपके पर्सन को आपके साथ रिकन्साइल करना है। ब्लॉकेज ही ये है कि आपके पर्सन रिकन्साइल करने के लिए एक्शन इनिशिएट नहीं ले पाए, आगे नहीं आ पाए, बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी बातों को, अपने ही मन में रखते रहे बातें, तो वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज रहा है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि पर्सन जैसे रिकन्सिलेशन अब आपसे चाहते हैं, ठीक है। क्या है इनके मन में जो अभी तक आपको बोल नहीं पाए हैं, क्या कहना चाहते हैं ऐसा जो इन्होंने मन ही मन, ठीक है ना, रखा हुआ है, अभी तक बोलते नहीं है, छुपाए रखते हैं बातें, क्या बातें हैं। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, तो जो आप लोगों के बीच में चल रहा था वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन दे रहा था, इनको लग रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है और वहाँ पर ये कहीं ना कहीं खुश नहीं महसूस कर रहे थे, ठीक है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, तो डेफिनेटली आपको बहुत 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 मिस करते हैं आपके पर्सन। तो हो सकता है इन्होंने तभी एक ब्रेक लिया हो कि आपके उनके बीच में जो भी चल रहा है ना, वहाँ पर स्थितियाँ और ख़राब करने से अच्छा है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जीज दिख रही हैं। देखते हैं इस पर्सन का नेम इनिशियल आपके लिए, या आपका नेम इनिशियल या इनका नेम इनिशियल हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। NBTPGSUX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल हो सकते हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन का इस समय आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके लिए। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, द एस ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस। अभी ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा ध्यान अपने काम करियर में लगा रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं बट सामने से खुद आके प्रपोज नहीं करना चाहते हैं। ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपके इनिशिएट्स का या किसी सही टाइमिंग का, हो सकता है ये यूनिवर्स के इंटरवेंशन का जो है वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ मैजिक कर दे, कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद इन्हें कुछ ना कहना पड़े, सारी स्थितियाँ अपने आप ही ठीक हो जाए। तो यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जी में मुझे अभी लगभग 7 दिनों में तो कोई कॉन्टैक्ट आता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए करियर कैसा रहने वाला है, आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ पेंटिकल, स्टार्ट ऑफ द वीक में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको या तो फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी हो रही हैं या फिर कोई अच्छी पैकेज का आपको जॉब मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए आप, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर फाइनेंसेस से रिगार्डिंग कुछ बातचीत हो रही है, हो सकता है फैमिली में या फिर वर्क प्लेस पर पैसों को लेकर कुछ बातचीत हो रही है। ये पैसे आपकी इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी पोस्ट इंक्रीज हो सकती है, ऐसी एनर्जीज लग रही है, या फिर फैमिली में प्रॉपर्टी वगैरह डील का कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पैसे की बात होती हुई नजर आ रही है करियर में, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल भी बोलता है कि जैसे कहते हैं ना आपकी 5 उंगलियां घी में, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आपका, मतलब मैं आपको स्टेबल देख रही हूँ, ठीक है कैप्रिकॉर्न। मिड ऑफ द वीक में चैरिट की एनर्जी है। चैरिट कहता है आप डिसीजन ले रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आप पास्ट को टाटा बाय बाय कर रहे हो, अब आप रुक नहीं रहे हो, जो कि मैंने आपको यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी में भी कहा था, ठीक है, कि आप डिसीजन ले चुके हो कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको किसी भी तरीके के किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन में अपने आप को नहीं रखना है। चाहे होता है ना कई बार हमें यहाँ सैलरी ज़्यादा मिल रही है, हम यही काम कर लें, सैलरी आगे कम मिल रही है, आपको लगेगा आगे सैलरी कम भी मिल रही है पर कम से कम मेरे को इस तरीके के एनवायरनमेंट में नहीं रहना। तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे यहाँ। एंड ऑफ द वीक में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत एक्टिव रहोगे इस हफ्ते आप, ठीक है, और आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अपने काम करियर में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कुछ आइडियाज़ हैं जो डाउनलोड हो रहे हैं जिसकी वजह से आप कुछ नए काम कर रहे हो, कुछ न्यू बिगनिंग कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड मुझे भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो क्रिएटिव आपकी जो
आइडियाज़ है ना वो आपको कहीं ना कहीं नेम फेम भी दिलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा, कोई ऐसा मैसेज, कांटेक्ट, पार्सल, कोई ऐसा मेल आपकी तरफ आ रहा है जो कि आपको अभी तक चाहिए था कि हाँ ये मैसेज आ जाए, ये मेल आ जाए, ये कांटेक्ट आ जाए, ठीक है, ये अप्रूवल आ जाए। यहाँ पर मैं आपको बहुत एक्टिव देख रही हूँ इस हफ्ते अपने काम करियर को लेकर। करियर, आपका ध्यान भी ज़्यादा करियर में है। ब्लेसिंग्स में पहली एनर्जी आई है करियर, ठीक है, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ और पाथ ओपनिंग अप। अब भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ चीज़ें ब्लॉक हैं और आप चाह रहे हो कि अब वो ब्लॉक एनर्जीज को टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर करियर की तरफ आपके लिए इंडिकेशन आ रहा है कि करियर में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगे जो आप चाह रहे हो। अगर आप कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोई एग्जाम के लिए जा रहे हो, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है, ओके। फाइटिंग की एनर्जी है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना थोड़ा सा अपने सपनों के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करो। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।